गुड इवनिंग क्लास। कृषि प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का आज ये पार्ट 2 वीडियो है। हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी मिश्रित कृषि की विशेषता है? पहला ऑप्शन है नकदी एवं खाद्य दोनों फसलें साथ साथ। दूसरा ऑप्शन है दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना। तीसरा ऑप्शन है पशुपालन के साथ खेती करना। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपालन के साथ खेती करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? चार ऑप्शन है हमारे, चीन, भारत, सोवियत संघ और क्यूबा। इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तटीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर जो अपना नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र पड़ता है, इसको एक प्रकार की चलायमान खेती भी बोलते हैं। नागालैंड, मणिपुर क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होते हैं। पहला ऑप्शन है टेप वर्म, दूसरा है सिल्क वर्म, तीसरा है थ्रेड वर्म, चौथा है अर्थ वर्म। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अर्थ वर्म। वर्मी कल्चर में अर्थवर्म का प्रयोग होता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये एंटीसोल होना चाहिए था। एंटीसोल क्या है? चार ऑप्शन मिट्टी के हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली कपास मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो ये एंटी आपको दिख रहा होगा, ये एंटीसोल इस तरीके से है। तो अगर कहा जाए एंटीसोल क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग एंटीसोल बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आर्टिकल्चर, दूसरा है ओलेरी कल्चर, तीसरा है सिल्वी कल्चर, चौथा है वेजिटेबल कल्चर। इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ओलेरी कल्चर, ऑप्शन बी हो जाएगा, सब्जियों की व्यापारिक खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। मॉन्ट्रियल आपको बता दें कनाडा का एक शहर है और यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इसका संबंध पूछ रहा है किससे है? हरित गृह यानी ग्रीन हाउस, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, संकटग्रस्त प्रजाति। इसका जो संबंध है ओजोन परत से है। आपको मालूम होगा कि ओजोन दिवस जो होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ओजोन लेयर से है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्क्रीन पर, एजेंडा 21 का संबंध है। यहाँ पे चार शहर दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनरियो, क्यूटो और डरबन। एजेंडा 21 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनरियो में एक मीटिंग हुई थी, जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया, अर्थ समिट कहा गया था। वहां पे एजेंडा 21 प्रयोग किया गया। वो 20वीं सदी थी, यानी 21वीं सदी के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको सतत विकास के लिए आगे लाने के लिए यहाँ पे रियो डी जेनरियो सही आंसर हो जाएगा। तो एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। पहला रियो डी जेनरियो में हुआ था, जो ब्राजील का शहर है। 1992 में मीटिंग कंडक्ट होती है। और ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा गया, एजेंडा 21 का संबंध कहाँ से है? तो पर्यावरण से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? चार ऑप्शन है, गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो उत्पादक हो जाएगा वो हो जाएगा हरे पौधे, उत्पादक घटक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल ये सुमेलित है, भीतरकनिका उड़ीसा ये भी सुमेलित है, पिचवरम तमिलनाडु ये भी सुमेलित है, वेम्बानाड सुमेलित नहीं है, ये केरल में पड़ेगा वेम्बानाड। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वेम्बानाड की लोकेशन पड़ेगी केरल में। आपको बता दें वेम्बानाड भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, जब लंबी पूछेंगे यानी लॉन्गेस्ट शब्द का यूज करेंगे हम लोग इंग्लिश में, केरल में पड़ेगी वेम्बानाड।
तो ऑप्शन डी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो हमारा है उसमें है हरित उपभोक्ता दिवस कब होता है? 28 सितंबर, 29 सितंबर, 22 अक्टूबर या 2 दिसंबर? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 28 सितंबर को हरित उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बांस व बेंत होगा, यहाँ पे बेन लिखा है, ये बेता कर लें। बांस और बेंत अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? अगरतला, बरेली, भुवनेश्वर और आइजोल। इसका सही आंसर हो जाएगा आइजोल। बांस और बेंत अनुसंधान केंद्र स्थित है आइजोल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बदायूं, हरदोई, लखनऊ, झांसी। ये चारों ही शहर आपको मालूम है उत्तर प्रदेश से कनेक्ट रखते हैं, यहाँ के 4 जिले हैं ये। इसका सही आंसर हो जाएगा हरदोई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण सर्वेक्षण संस्थान हरदोई में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफेद गिडार रोग किस फसल से संबंधित है? सफेद गिडार, ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, मूंगफली और आलू। सफेद गिडार रोग मूंगफली का रोग है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है काउ पिट, पैट क्या है? गोबर है, सींग है, मांस है या अन्य कुछ है? इसका ऑप्शन बी लगेगा सींग। सींग लिख गया यहाँ पे, ठीक है, सींग हो जाएगा ये। और आपको बता दें इससे खाद बनाने का प्रयोग होता है, जो पेड़ों में खाद डाली जाती है उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। काउपिट पैट क्या है? तो सींग का भाग है और खाद बनाने में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश के वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था। ऑप्शन है 1935, 1937, 1947, 1950। जिसका सही आंसर हो जाएगा 1935। 1935 में प्रदेश के वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है समुद्री शैवालों द्वारा, वृक्षों द्वारा, घास द्वारा या डाइटम के द्वारा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डाइटम के द्वारा अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन है ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन चक्र। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिखा सौरिक स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। यह 4 प्रकार की किरणें ऑप्शन में दी गई हैं। पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, माइक्रोवेव और अवरक्त किरणें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अवरक्त किरणें। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन है शांत घाटी, कश्मीर घाटी, सूरमा घाटी, फूलों की घाटी। ऑप्शन ए हो जाएगा शांत घाटी। शांत घाटी अर्थात साइलेंट वैली ये केरल में पाई जाती है। इसी को कभी कभी पेपर में हम लोग प्रशांत घाटी के रूप में भी देख लेते हैं। यह हमारे पास प्रशांत घाटी या साइलेंट वैली के रूप में भी आ जाता है लिख के। आपको यहाँ पे एक बता दें, शांत घाटी केरल है। अगर कभी बोल दे शांत सागर कहाँ पर स्थित है, तो शांत सागर चंद्रमा पर स्थित है, जिसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, जहां पे अपोलो 11 लैंड किया था। शांत सागर चंद्रमा पर है, जबकि शांत घाटी भारत के केरल में है। अगला क्वेश्चन देखें। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन पहला है पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, फिर मेघालय, फिर उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म नेशनल पार्क, जिसी को फॉसिल बोलते हैं, फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इसका सही होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। कारण नीचे है इंफ्रारेड किरणों से, क्लोरीन से, ऊष्मा से या पराबैंगनी किरणों से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन से।
अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी? यहाँ पे सन दिए गए हैं, नॉर्वे 1973, स्वीडन 1972, इंग्लैंड 1970, फ्रांस 1970। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1972 स्वीडन में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी। अगला क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारत में अमरूद का प्रवेश किसने कराया था? कल हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में देखा था कि मक्के का प्रवेश पुर्तगालियों ने कराया था। अब जो अमरूद का प्रवेश भारत में करवाने का श्रेय जाता है, ऑप्शन है पुर्तगाली, इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। तो ये आज के प्रश्न हुए हमारे। कल इसी के लिए आगे का पार्ट हम लोग लेके आएंगे, टेस्ट प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके बहुविकल्पी के रूप में। धन्यवाद।